आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। आज मैं आपको ऐसे 5 या 7 शुभ पौधे बताऊँगी जो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं और उनको कहाँ रखना होता है और उनसे क्या फ़ायदे हैं और नर्सरी से कितने रुपए में मिलते हैं, सारा कुछ आपको बताऊँगी। सबसे पहला प्लांट है ये तुलसी। जब भी हम नए घर में प्रवेश करते हैं या नया घर बनाते हैं या सबसे पहले जब भी कोई भी प्लांट लाते हैं तो सबसे पहले तुलसी को ही हमें लाना होता है। तुलसी हमें 20 रुपए में मिल जाती है नर्सरी से और ये इजीली ग्रो भी हो जाती है, सीड से भी ग्रो हो जाती है। ये हमारे घर में बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब भी हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो उसके बाद तुलसी में जल चढ़ाते हैं, तो तुलसी तो भगवान के साथ ही पूजी जाती है। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इसको अपने घर के एंट्री में लेफ्ट साइड में रख सकते हैं या पूर्व की साइड रख सकते हैं। और तुलसी की तो मेडिसिन वैल्यू भी है, इसलिए भी इसको लगा सकते हैं। दूसरा प्लांट है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट भी शुभ माना जाता है। नर्सरी से आपको ये 20 या 30 रुपए में मिल जाता है। अलग-अलग मतलब पत्तियों में मिलता है, कोई बड़ी पत्ती को मिलता है, प्रिंटेड पत्तियों में भी आता है, तो उनके अलग-अलग नेम होते हैं। कटिंग से भी इजीली लग जाता है, पानी में भी लग जाता है। आप इसको पानी में लगाकर कहीं पे भी डेकोरेट के तौर पे भी रख सकते हैं और आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। मनी प्लांट को आप कहीं भी घर में किसी भी कोने में रख सकते हैं, ये शुभ ही होता है। और इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ती है तो कहते हैं कि हमारे घर में पैसे की भी बरकत होगी। और इसके जो सूखे पत्ते हैं उनको हटाते रहना चाहिए और पानी इसको कम देना होता है। तो ये वाला जो प्लांट है ये घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। और सबसे पहले जब भी हम प्लांट लाते हैं तो तुलसी को लाते हैं, फिर मनी प्लांट को लाते हैं और भी आगे-आगे मैं आपको प्लांट्स दिखाऊँगी जो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। तो आप इनको अपने गार्डन में, अपने घर में ऐड करके देखिए। और वैसे भी अगर शुभ-अशुभ नहीं मानते तो भी ये बहुत ही प्यारे लगते हैं हमारे गार्डन में। तीसरा प्लांट है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट हो गया, क्रसुला हो गया, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये वाला जो प्लांट है इसके बारे में यही कहते हैं कि ये भी पैसों को अट्रैक्ट करता है और ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है। वैसे भी अगर आप इसको एक बार नर्सरी से 100 या 150 का ले आते हैं तो आप इसको कटिंग से ढेरों बना सकते हैं। तो ये इजीली कटिंग से भी लग जाता है और अभी इसकी देखो ग्रोथ शुरू हो गई है। छोटी-छोटी बिल्कुल ही छोटी-छोटी कच्ची-कच्ची पत्तियाँ इसमें निकलनी शुरू हो गई हैं। अभी देखो ये छोटे-छोटे वेस्ट कंटेनर में मैंने इनको कटिंग से ही लगाया था। तो ये वाला लकी तो माना ही जाता है। वैसे भी एक बार हमारे गार्डन में आ गया तो हमारे गार्डन को हरा-भरा बना देता है। बहुत सारे प्लांट हम इससे बना सकते हैं कटिंग से। ये मेरा मदर प्लांट है, इसी में से मैंने कट कर के बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं। तो जेड प्लांट पैसों को भी अट्रैक्ट करता है और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गोल-गोल मनी की तरह ही माना जाता है और इसको रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, टेरेस पे रख सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ी धूप भी लगानी होती है और ड्राइंग रूम में भी इसको रख सकते हैं। चौथा प्लांट है ये मोरपंख, इसको थूजा प्लांट भी बोलते हैं। ये भी हमारे घर के लिए शुभ माना जाता है। कहते हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण का और शंकर का वास होता है। ये वाले जो प्लांट हैं हम इसे जोड़े के साथ ही लेते हैं। इसको घर के मेन द्वार पे रखना होता है। कहते हैं ये घर के द्वारपाल हैं, तो एक इधर गेट के दोनों साइड अगर इसको रखते हैं तो शुभ माना जाता है। घर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं। और ये वाले जो प्लांट हैं मैंने ऊपर गेट के दोनों साइड रख रखे थे, तो वहाँ पे अभी धूप आने शुरू हो गई, तो आज ही मैंने ये नीचे रखवा दिए। तो इनको छाया में भी रखना होता है और पानी कम देना होता है। नर्सरी से आपको ये 100 या 120 रुपए तक मिल जाते हैं, तो मैंने ये एक 100 में और एक 130 में लिए थे। तो ये थूजा प्लांट भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको भी आप नर्सरी से लाकर अपने घर में ऐड कर सकते हैं। पाँचवा प्लांट है ये सुख शांति। ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी घर में पॉजिटिविटी लाता है, नेगेटिविटी को दूर भगाता है। और अब अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़े सुख शांति नहीं है तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। इसको सुख शांति इसीलिए बोलते हैं। और वैसे भी ये जो प्लांट है ये हमारे गार्डन में बहुत ही प्यारा और ग्रीन ग्रीन लगता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा ही ग्रीन रहती हैं और ये आपको 60 या 70 रुपए का मिल जाता है और इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स से भी आते हैं वाइट वाइट कलर के। तो ये वाला प्लांट मैंने 70 रुपए का लिया था और इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। वैसे तो घर के मेन डोर में यानी लेफ़्ट की साइड आपको इसको रखना होता है और ऊपर से अगर आप इसको ऐसे पिंच करते रहेंगे तो ये पूरा घना भी हो जाएगा। तो ये वाला प्लांट भी आप अपने घर में सुख शांति के लिए लगा सकते हैं।
छठा प्लांट है ये शमी का। शमी का प्लांट भी घर में शुभ माना जाता है। इसको भी आप नर्सरी से 100 या 150 रुपये में ला सकते हैं और इस प्लांट की शनिवार को पूजा होती है। ये वाला जो प्लांट है मैंने मॉनसून सीजन में लगाया था और अभी सर्दी के कारण इसकी थोड़ी सी पत्तियां ब्राउन ब्राउन होके झड़ने लगी है, लेकिन अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अभी बसंत का मौसम चल रहा है तो गर्मियों तक ये मेरा बिल्कुल ही हरा भरा हो जाएगा फिर से। तो ये देखो, ये जो प्लांट है ये आप इसको अपने घर के मेन डोर से लेफ्ट में इसको आप रख सकते हैं, यानी उत्तर दिशा में, या इसको पूर्व दिशा की साइड आप रख सकते हैं। तो ये वाला प्लांट भी घर में शुभ माना जाता है। सातवां प्लांट है ये एलोवेरा। एलोवेरा भी घर में शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि एलोवेरा के जो फ्लावर होते हैं, अगर आपको कहीं मिल भी जाए तो आप इसको निकाल कर अपने घर के मंदिर में या कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। और ये वाला जो प्लांट है इसकी मेडिसिन वैल्यू तो है ही, ये बहुत ही शुभ भी माना जाता है और ये भी हमारे घर में नेगेटिविटी को दूर भगाता है और कहते हैं कि पैसों की कमी को भी ये वाला प्लांट दूर करता है। आठवां प्लांट है ये हार सिंगार, इसको पारिजात भी बोलते हैं। और ये वाला प्लांट देखो, ये घर में शुभ माना जाता है। इस पे छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। अभी इसकी ग्रोथ देखो स्टार्ट हो चुकी है। सर्दियों में जो इसके जो पत्ते होते हैं वो गिर के मतलब निकल जाते हैं, यानी सूख के गिर जाते हैं और अभी इसमें दोबारा से देखो ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। और ये मैंने 14 इंच के गमले में लगा रखा है और ये वाला जो मेरा प्लांट है ये 4-5 साल का है। तो ये परमानेंट तो होता ही है, ये हमारे घर में शुभ माना जाता है। कहते हैं भगवान राम ने सबसे पहले जो सीता जी को फ्लावर दिया था वो इसी हार श्रृंगार का था और इसमें भगवान विष्णु का भी निवास होता है। तो ये घर में बहुत ही शुभ माना जाता है और इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। नर्सरी से आपको ये भी 80 या 90 रुपये में मिल जाता है। नौवां है ये लकी बम्बो। लकी बम्बो भी घर में शुभ माना जाता है। अगर हम लकी बम्बो को लेके आए तो ये 150 रुपये का आ जाता है और इसको पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं और कहते हैं जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे हमारे घर में सुख शांति और पैसे की कमी दूर होती है। तो ये भी घर में शुभ माना जाता है। फिर 10वें नंबर पे आता है केले का पौधा। केले का पौधा हम अपने घर में छोटा सा गमले में लगा सकते हैं क्योंकि ये भी शुभ माना जाता है। जब वीरवार का व्रत होता है तो भगवान विष्णु के साथ इस केले के पौधे की पूजा होती है। तो आप कहीं पार्क वगैरह में भी इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसकी तो विष्णु भगवान के साथ पूजा होती ही होती है। तो ये वाला भी हमारे घर में शुभ माना जाता है। वैसे तो इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घर में लगाना मतलब गमले में लगाना पॉसिबल तो नहीं है, बट आप अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में आप इसको लगा सकते हैं और फ्रूट के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। ये हमें फ्रूट भी देगा और हमारे घर को सुख शांति से भी भर देगा। और भी बहुत सारे शुभ पेड़ होते हैं, पौधे भी होते हैं, तो आप उनको घर में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।